मम्मी बोली, चिंटू रिजल्ट का क्या हुआ? चिंटू बोला, मास्टर जी ने कहा है कि एक और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा। मम्मी बोली, शाबाश बेटे, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना। सोनू बोला, यार मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू बोला, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। ज्यादातर महिलाएं 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार लेने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है, गोलगप्पे तीनों बार खाएंगी। चिंटू बोला, आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू बोला, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू बोला, लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों इंतजार करती रही। पत्नी ने कहा, मैं तुमको सच्चा पारखी मानती हूँ। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वो क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी बोली, मेरी ताई जी कहा करती थी, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। चिंटू बोला, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है। मिंटू बोला, तो क्या हुआ? चिंटू बोला, उस दिन पता चल जाएगा कि मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो गई हैं। राकेश बोला, नरेश तुम इतने उदास किस कारण से हो? कोई समस्या है क्या? नरेश बोला, मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपए मंगवाए थे, मगर उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। वाइफ और हस्बैंड दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। हस्बैंड ने वाइफ की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दे दे, ये बेचारा वाकई अंधा है। हम भी जब छोटे थे तो मामा के घर पढ़ाई करने के लिए सारी किताबें लेकर जाते थे, पर मजाल है उन किताबों को कभी वहां खोला भी हो। अच्छी फोटो नहीं आने पर पहला कसूर मोबाइल का, दूसरा कसूर बैकग्राउंड का और दूसरा फोटो खींचने वाले का। शक पर तो शक करना ही गुनाह है। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी ने टिकट मांगा तो औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वही है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। अब आप बताइए, औरत के पति का नाम क्या था? जब भी किसी से झगड़ा हो जाए तो मुझे बुला लेना। मुझे लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है।